क्या आप मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस सजेस्ट कर सकते हो जो कल भी जबरदस्त चल रहा था, आज भी जबरदस्त चल रहा है और जब तक इस धरती के ऊपर इंसान है तब तक वो बिजनेस पैसा छापता रहेगा? नाउ यू माइट गेट शॉक्ड, पर वो सिगरेट्स का बिजनेस है। तो ये कहानी है 11 ऑफ जनवरी 1964 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई टोबैको कॉजेस कैंसर, इससे लोगों की जान जाती है, जिसकी वजह से $8 बिलियन की पूरी टोबैको इंडस्ट्री लिटरली कोलैप्स हो रही थी। कुछ सिगरेट कंपनीज बंद हो गई तो कुछ की सेल्स ड्रॉप होने लगी, पर इन सब सिगरेट कंपनीज के बीच सिगरेट का एक ऐसा ब्रांड था जो इन सब का मसीहा बना। पता नहीं भैया क्या मिरेकल हुआ कि एक छोटी सी कंपनी जिसकी सिगरेट्स मार्केट में बिकती तक नहीं थी, वो सिर्फ एक साल में 4th लार्जेस्ट सिगरेट ब्रांड बन गया। फिर अचानक से न्यूज आती है कि सिगरेट एडवर्टीजमेंट्स पर परमानेंटली बैन लगा दिया गया है। मतलब आप सिगरेट टोबैको प्रमोट ही नहीं कर सकते, ना टीवी पर, ना मैगजीन्स पर, ना होर्डिंग्स पर, कहीं भी नहीं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिगरेट्स का बिजनेस तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना चाहिए था। बट दिस ब्रांड बिकेम इवन मोर पॉपुलर और ये दुनिया में सिगरेट का नंबर 1 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। पर भाई दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। जिस ब्रांड की इतनी देर से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है मार्लबोरो। मार्केटिंग की दुनिया में, एडवर्टीजमेंट्स की दुनिया में कुछ ही ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो एक आइकॉनिक स्टेटस अचीव कर पाते हैं, जिनमें मार्लबोरो सिगरेट्स भी शामिल हैं। मार्केट साइज की अगर बात करें तो मार्लबोरो अपने कंबाइंड नेक्स्ट एंड कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा सिगरेट्स बेचता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि भाई अब सिगरेट से कैंसर होता है, ये वाली रिपोर्ट्स भी सामने आ गई, फिर टोबैको या सिगरेट्स को प्रमोट भी नहीं कर सकते क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स भी बैंड है। तो भाई मार्लबोरो ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो एक $58 बिलियन का ब्रांड बन गया? वेल, मार्लबोरो ने यहाँ पर यूज किया समथिंग कॉल्ड एज द लाइफस्टाइल मार्केटिंग, द मोस्ट आइकॉनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एवर विटनेस्ड बाय मैनकाइंड। अगर इस पॉइंट तक आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड चेकिंग आउट माय प्रीवियस कंटेंट एज वेल। इन सिंपल वर्ड्स, लाइफस्टाइल मार्केटिंग इज जब हम किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हुए देखते हैं तो फिर वही चीज हमारे दिमाग को भी ट्रिगर करती है और हम भी उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए बताऊं तो रॉयल इनफील्ड जो पिछले कुछ डेकेड से बॉलीवुड मूवीज प्रमोट करती आ रही हैं, चाहे जय वीरू की शोले हो या चाहे जब तक है जान में शाहरुख खान की पोएट्री हो, या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन की साथ में किस हो, या फिर कबीर सिंह का रॉयल इनफील्ड पर अपना एग्रेशन दिखाना हो। रॉयल इनफील्ड हैव डन दिस लाइफस्टाइल मार्केटिंग मेनी टाइम्स। और यार आप खुद ही सोचो, रॉयल इनफील्ड क्या इमोशंस बेच रहा है? पावर, स्टेटस, मैस्कुलिनिटी। जब आप वो मोटरसाइकिल राइड करो तो आप फील करो कि आप शेर हो। अरे आप तो बब्बर शेर हो। इन शॉर्ट, आपको पूरी एक लाइफस्टाइल बेच दी जाती है और डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट भी उसमें प्रमोट हो जाता है। फिर ऑडियंस प्रोडक्ट तो खरीदेगी ही, पर उससे साथ में वो फील, वो कनेक्ट मिलेगा जो उनके आइडल के साथ एसोसिएटेड था। और यही सेम जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्लबोरो अब तक यूज करते आया है, क्योंकि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने यह रिपोर्ट रिलीज करी कि सिगरेट कॉजेस कैंसर, पूरी की पूरी टोबैको इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। एवरी सिगरेट ब्रांड नोस कि भाई अब लगने वाले हैं। सब अपने अपने ब्रांड्स की रेपुटेशन बचाने में लगे हुए थे। कुछ ब्रांड्स रिपोर्ट को जस्टिफाई कर रहे थे तो कुछ ब्रांड्स तो रिपोर्ट को ही गलत बता रहे थे कि हमें सब पता है, कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता, आप सिगरेट पियो। और उस टाइम पर ना मार्लबोरो एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी जो सिर्फ विमेंस के लिए सिगरेट्स बनाती थी। तो फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल जो मार्लबोरो की पेरेंट कंपनी है, यानी कि जिसके अंदर मार्लबोरो ब्रांड आता है, उसको दिखी $1 बिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बाकी के ब्रांड से कहा कि सालो तुम बच्चे वाले गेम खेलते रहो, मैं आया हूं यहाँ पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के साथ और अब यहाँ पर आकर मैं डोमिनेट करूंगा। जहां पर उनके कॉम्पिटिटर्स अब तक स्मोकिंग को जस्टिफाई ही कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मार्लबोरो केम अप विद एन ब्रिलियंट आइडिया, नॉट एन आइडिया बट अ कैंपेन कॉल्ड द मार्लबोरो मैन। तो बेसिकली उन्होंने एक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जिसकी एकदम परफेक्ट बॉडी थी, वो रफ एंड टफ था, स्टाइलिश था, मैस्कुलाइन था। ही यूज्ड टू वेयर अ काउबॉय हैट। मतलब कि आप समझ लो उस एरा में हर एक मर्द जिस तरह से खुद को देखना चाहता था, वो ऐसी आइडियल पर्सनैलिटी। एंड दैट मार्लबोरो मैन यूज्ड टू स्मोक मार्लबोरो सिगरेट्स। ओवरऑल उसे फ्रीडम और मैनलीनेस का एक आइकॉन दिखाया गया और 1960s के लोगों को इस मार्लबोरो मैन ने काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से पीपल आल्सो स्टार्टेड बाइंग मार्लबोरो सिगरेट्स और ये कमर्शियल एक मैसिव सक्सेस बना। और गजब की बात तो ये है भैया कि सिगरेट्स कभी भी इनका प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ फोकस था ही नहीं। इनफैक्ट हर एक कमर्शियल में सिगरेट 10 सेकंड से भी कम टाइम फ्रेम में दिखाई गई थी, जहां पर मार्लबोरो के कॉम्पिटिटर्स खुद को प्रमोट तक नहीं कर पा रहे थे। मार्लबोरो प्लेड दिस मास्टर स्ट्रोक। तेरा ईगो तुझे मारेगा। चीटिंग करता है तू,
चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट्स का प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ फोकस सिगरेट्स थी ही नहीं, उनका प्राइमरी फोकस था खुद मार्लबोरो मैन पर। और इस वजह से टोबैको सिगरेट की एडवर्टीजमेंट्स बैन होने के बाद भी मार्लबोरो अपनी सिगरेट्स को बेच पाई, क्योंकि उन्होंने मेन फोकस किया था मार्लबोरो मैन पर और उसकी लाइफस्टाइल पर। आफ्टर दिस जीनियस लेवल ऑफ मार्केटिंग, मार्लबोरो बिजनेस केप्ट ऑन ग्रोइंग, उनकी सेल्स स्काई रॉकेट होने लगी और वहीं बाकी के सारे ब्रांड्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। अगर मैं आज के मॉडर्न डेज की बात करूं तो यू डोंट इवन नो आपका कॉन्स्टेंटली सिगरेट कमर्शियल से सामना होता है। ये एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स की तरह तो नहीं आती हैं, बट पॉप कल्चर के थ्रू सिगरेट जो है सीक्रेटली अब तक प्रमोट होती आ रही हैं। चाहे आप गैंग्स ऑफ वसेपुर देख लो या KGF या कबीर सिंह या फिर न्यूली रिलीज्ड मूवी एनिमल, सिगरेट्स आर बीइंग सीक्रेटली एडवर्टाइज। और पता ये लोग हर बार ना सिगरेट के साथ एक लाइफस्टाइल, एक इमोशन जो है एसोसिएट करके आपको दिखाते हैं। सिगरेट स्मोक करने वाले आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, उसे एक जेंटलमैन दिखाया जाता है, पावरफुल दिखाया जाता है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ स्टेटस है। मतलब कि जो आदमी सिगरेट पी रहा है ना, मान लो कि वो तीरंदाज है, उसको सब पता है। इन शॉर्ट, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट स्मोकिंग सिगरेट इज रियली कूल एज वेल। नाउ व्हाट आर दोस लेसंस यू शुड लर्न फ्रॉम दिस बिजनेस केस स्टडी? तो देखो यार, ये बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज बैठी ही इसलिए हैं ताकि आपकी इनसिक्योरिटीज को आपके ही अगेंस्ट यूज करें और आपको ब्रेन वॉश करें एंड अल्टीमेटली मेक अ फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। इवन इफ यू सी बॉलीवुड में वेब शोज में सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू ये सब प्रमोट किया जा रहा है, बट एक्टर्स और को एक्टर्स इन सारी चीजों को कंज्यूम नहीं करते हैं। उन्हें अपने काम का पैसा मिल रहा है, जैसे ही उनके पास चेक आएगा अगले दिन वो जिम जाएंगे, वो योगा करेंगे, वो अच्छी क्लीन डाइट खाएंगे, और वहीं आप एक सिक मिजरेबल सिगरेट एडिक्ट बन जाओगे सोशल वैलिडेशन लेने के लिए। इन दी एंड ऐसे ल्यूक्रेटिव मार्केटिंग ट्रैप से बचो, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सोचो कि आर यू मेकिंग द राइट चॉइस। ऑल्सो इफ यू डोंट नो कि किस तरह से फुटबॉल जितना बड़ा मार्केट हमारे क्रिकेट का बनने वाला है, so you can watch this video, and with this said, thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. तब तक के लिए जय हिंद।